हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो अपडेट हैं अभी बड़ी बड़ी। एक तो दोस्तों एमबीसी ओबीसी विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, और उस हाई कोर्ट सुनवाई में क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ में दोस्तों रीट ऑनलाइन आवेदन की आज अंतिम तिथि है, और रीट 2021 की जो वैधता है वो दोस्तों आजीवन नहीं है। कुछ लोगों को शायद भ्रम हो गया है कि रीट 2021 की आजीवन वैधता है, और जिसके कारण उन्होंने अभी तक 2022 का फॉर्म फिल नहीं किया है। तो दोस्तों मैं जो बताना चाहता हूँ उसके कि भाई किस इंसान को फॉर्म फिल करना चाहिए और किसको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले ओबीसी एमबीसी विवाद को पर जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है पहले उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये ओबीसी एमबीसी विवाद से रिलेटेड अपडेट है। कल रात को ये अपडेट आई थी। एमबीसी वर्ग अभ्यर्थियों पर का चयन पर जिला आवंटन के बाद हटाने का मामला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को हटा दिया गया था। हाई कोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में हुई सुनवाई सिंगल बेंच में। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए मांगा 2 सप्ताह का समय। मतलब अगली जो सुनवाई होगी वो राज्य सरकार ने 2 सप्ताह का समय मांगा है, मतलब 30 मई के बाद की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने रखा पक्ष। अंजना कुमारी व अन्य की याचिका पर हुई सुनवाई। सीनियर अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने अदालत को बताया विभाग ने 17 अप्रैल को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली। 27 अप्रैल को ज्वाइनिंग के लिए किया गया जिला आवंटित। 2 मई को रिवाइज सिलेक्शन लिस्ट से कर दिया 223 या 233 अभ्यर्थी हैं, शायद यहाँ ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, किया बाहर। विभाग ने यह कहते हुए कर दिया बाहर कि एमबीसी के लिए जो 5% का कोटा है उसमें आप मेरिट से बाहर भी हैं और अयोग्य भी। अभ्यर्थियों को गलत तरीके से किया गया है बाहर, जो गलत है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से की जा रही है केविट फाइल। आपको पता है राज्य सरकार की ओर से पहले केविट फाइल की जा चुकी है कि यदि रीट लेवल 1 की नियुक्ति तक कोई भी मतलब कोर्ट में केस करता है तो इस पर स्टे नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने क्या फाइल कर रखी है, केविट। ये आपको पता है ये बात। मतलब केविट का मतलब ये है कि कोई भी केस की सुनवाई होगी तो सीधा सरकार की ओर से वकील आएगा, पैरवी करेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर अधिवक्ता आर.एन. माथुर, अधिवक्ता प्रकाश ठाकुरिया, करतार सिंह गुजर, अतर सिंह व ईशान मिश्रा ने की पैरवी। तो दोस्तों मामला बड़ा थोड़ा एक तरीके से पेचीदा ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसके तहत इनको बाहर किया गया है। तो अभी फिलहाल सरकार किस प्रकार इस पक्ष को अपने पक्ष को सही ठहराएगी ये दोस्तों वक्त दे बताएगा। तो फिलहाल इस अपडेट के बाद चलिए अगली अपडेट पे चलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों रीट ऑनलाइन आवेदन की आज अंतिम तिथि है, और रीट 2021 की वैधता आजीवन नहीं है। इस पर थोड़ी सी हम बात करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीट 2021 का आवेदन जो है वो अभी तक नहीं किया है, सॉरी 22 का आवेदन अभी तक नहीं किया है। जो सेलेक्टेड बच्चे मतलब जिनका प्रमाण पत्र है रीट 21 का। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो रीट 2021 है इसकी वैलिडिटी 3 साल है। शायद आप लोगों को भ्रम हो गया है कि रीट 2021 की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। दोस्तों बात यह है कि मान लीजिए अभी रीट 2022 हो रही है, और किसी कारणवश आपको भी पता है कि सेलेक्ट तो 15,000 ही होने, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। लेवल 2 की 46,500 पोस्ट है, तो ये सेलेक्ट होना ही है। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि यदि जो आपकी रीट 2021 का मामला है उसके अंदर क्या है कि जैसे अगर जो रीट है अगले 3 साल तक नहीं आती है वैकेंसी, मान लीजिए 2025 में आती है अगली भर्ती, तो अब एक बात बताइए कि आपको जो 2025 में जब रीट आएगी या 2024 जैसे भी वैलिडिटी मान के चलिए आप, तो जो लोग चयनित तो इस बार उनके पास सर्टिफिकेट है और जो 2022 का फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं और उनका मान लीजिए 2022 में चयन नहीं होता है, तो दोस्तों उनको 2025 के अंदर पहला पेपर दोबारा से देना होगा। लेकिन 2022 के सर्टिफिकेट से आपको जो है लाइफ टाइम के लिए पहले पेपर से आपको निजात मिल जाएगी। इस 2022 रीट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि आपको जिस तरह सीटेट का सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, उसी रीट का जो सर्टिफिकेट है वो 2022 से आजीवन वैध होगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए और आवेदन करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा
आज जो है एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी लोग यदि याचिकाकर्ता, देखिए वैसे तो बन चुके हैं, अब कुछ लोग बच रहे हैं। वो 25 से 30 नाम की जो फाइल है वो मतलब 25 से 30 लोग हैं जिनका हम देख रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया है। यदि कोई बच्चा रह गया है तो दोस्तों वो जो है आप ये अनिकेत जी का नंबर है 9982907439। तो दोस्तों यदि कोई बच्चा रह गया है, चाहे किस, मेरे पास तो वैसे जितने भी बच्चे थे मेरी फाइल में तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि कोई बच्चा रह गया है तो वो दोस्तों, और यदि कोई बच्चा बनना चाहता है तो दोस्तों केवल आज का समय है और वो इस नंबर पे बात करके, वैसे तो दोस्तों बनने की कोशिश तो ना ही करें क्योंकि क्या पता ऑनलाइन नाम आपका आए या नहीं आए, कोई दिक्कत हो जाए। देखो मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि ये आग से खेलने के बराबर है। यदि आपका नाम नहीं आता तो आप मुझे दोष मत देना कि सर मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि जिन लोगों का आ चुक नहीं, पहले पैसे जमा हो गए, उनको आने में ही इतना वक्त लग गया। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन में किसी का नाम आना संभव हो पाएगा इतना जल्दी। लेकिन फिर भी मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो सुनवाई है 16 तारीख को, ये डेफिनेटली होने जा रही है 99%। इसके ऊपर जो भी बोनस का मामला है वो देखते हैं क्या होता है, याचिका खारिज होती है क्या होता है, ये 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये पता चला है कि 16 को सुनवाई हो रही है। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद केवल इतना सा है कि इस नंबर पर आप जो है, जो बच्चा रह गया है जिसको किसी भी प्रकार के डाउट है, वो आप इस नंबर पर अनिकेत जी से बात करके और अपने नाम जुड़वा सकते हैं कि भाई मेरा नाम रह गया। आप उन्हें अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, यदि जो बच्चा पहले बन चुका है और उसका पेमेंट उसने कर दिया और उसका नाम नहीं आया है तो उस पर बात करें। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो लोग जोश में आकर के और सीधा एडवोकेट मान सिंह जी को कॉल कर रहे हैं वो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि देखिए हमारा और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है पहले ही। हम आप लोगों को ये बात पहले ही बता चुके हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था हम लोगों का पहले उनसे खत्म हो चुका है। आप कई बच्चे क्या करते हैं, याचिकाकर्ता बनते हैं और सीधा उनको कॉल कर देते हैं। हमारे पास उनका कॉल आता है तो दोस्तों, और फिर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे। तो हम भी उनको कह देते हैं कि सर कोई बात नहीं, आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कीजिए। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात ये होती है कि आप लोगों को उधर कॉल तब कीजिए जब आप लोगों का नाम नहीं आया हो। हाँ, पुराने लोग उधर कॉल कर सकते हैं। पुराने लोग कौन से, जिनका फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर भी 20 अप्रैल से पहले जिन्होंने पेमेंट किया है और उनका नाम नहीं आया है, तो यदि लेकिन 20 अप्रैल के बाद नाम ऐड किया है और फिर उनका नाम आया फिर उधर कॉल करते हैं तो दोस्तों यदि हम फॉल्टेड है तो अब तक हमारे खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? हमें तो एक बात पूछना चाहता हूँ, कर देनी चाहिए थी। तो सबको पता है कि हम फॉल्टेड नहीं है, हम लोगों ने जितने भी याचिका करता है उनके नाम आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों का नाम रह गया है या कोई नहीं आया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी बच्चा रहे नहीं हमारे पास से। तो आप जो है इस नंबर पर बात करके उनको अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पेमेंट जो का स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और बता देना उनको, तो वो आपका नाम ऐड कर देंगे। क्योंकि ये फाइल जो है जहाँ तक है कल सुबह सबमिट हो जाएगी, क्योंकि परसों संडे है तो और 16 को फाइलें पेश होनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो 16 की सुबह तक भी हो सकता है काम, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आज के अंदर, क्योंकि मुश्किल से 10-15 बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि 20 से 25 बच्चे कोई नाम तो आ चुके हैं, 10-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं आया है, तो वो नाम भी अपने ऐड करवा देने, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो फिर अनिकेत जी मुझे बता देंगे कि भाई इस बच्चे को दिक्कत है, तो फिर मैं उससे बात कर लूँगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। तो ये वाली बात आपको मैंने बता दी है। और एक बात, यदि किसी को बनना भी है याचिकाकर्ता, और दोस्तों वो अपनी जिम्मेदारी पे बने, क्योंकि देखो 16 को सुनवाई होने जा रही है। यदि किसी को लगता है उसके नंबर बढ़ सकते हैं तो प्लीज़ वो इस नंबर पर बात करके और बन जाना। लेकिन दोस्तों मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जो थी वो मेरी पूरी हो चुकी है। केवल बस ये जो अंतिम फाइल के अंदर 20-25 नाम, इसके अंदर मैं कुछ नाम बता देता हूँ। एक तो नरेश चंद्र जी, पिंकी मीणा और दिलीप कुमार जी, हर्षिता गुप्ता, ऐसे 10 और भी, मंजू कहर, ये 4-5-7 मतलब लोगों के नाम है। एक सुरेश चंद्र जी हैं, मतलब इस प्रकार के लोग हैं कि 20-25 नाम ये हैं जिनका हमको करवाना है। ये लास्ट अंतिम फाइल चल रही है बिल्कुल, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को, इनका नाम ऑनलाइन जरूर आ जाएगा। ऑनलाइन की टेंशन मतलब कोर्ट में यदि नंबर में बढ़ते हैं तो सबके बढ़ेंगे, जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ, और साथ में जो लोग पहले याचिकाकर्ता बन चुके हैं, वो टेंशन हमारी है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ये है कि जो बच्चे नए बन रहे हैं अब, तो उसका थोड़ा आप देख लें कि जो भी है वो मैंने आपको बात बता दी है। दोस्तों केवल आज का टाइम है, क्योंकि कल तो ये फाइल किसी भी सूरत हाल सबमिट होनी ही है सुबह। तो जो भी है मैंने आपको पूरी बात बता दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।